अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। यहाँ पर व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। सुबह उठ के मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ये सिंपली सा लेमन वार्म वाटर विद 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। सुबह जब मैं अक्सर उठती हूँ तो साथ में मैं टीवी पर कोई सूरत लगा देती हूँ। ज़्यादातर मैं आजकल जो है सूरत रहमान सुनती हूँ और बच्चों को स्कूल भेजकर अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। आजकल ये नाश्ता मेरा फेवरेट है, तो बस हल्का फुल्का सा भी होता है। साथ में मैंने चाय बना ली अपने लिए। अब मैं कुकिंग कर रही थी। हमारे घर मेहमानों ने आना था। हमारे कज़न की एक फैमिली रहती है टेक्सास में, तो बस उन्होंने हमारे घर आना था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं कुकिंग कर लूँ। तो सोच रही थी थोड़ा सा ना डिफरेंट बनाऊँ आज। तो मीट बॉल खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर ना कोफ्ते बना लिए। काफ़ी मज़े के बने थे, यमी से। और साथ में और भी कुकिंग चल रही थी कोफ्तों के साथ। बस फिर मैंने सोचा थोड़ा सा चिकन बना लूँ और थोड़ी सी और डिशेस बनाई थी जो कि मैं आपसे अभी क्लिप शेयर करूँगी। यहाँ पर खाना मैंने लगा दिया था। कोफ्तों के ऊपर से काफ़ी ऑयल निकल आया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैट्स होता है, तो फिर ऑयल ऊपर आ जाता है। तो चिकन का था, चने थे, साथ में सैलेड था और चने वाला पुलाव था। और फिर मैंने बाद में टिक्के भी बना लिए थे। बस मैंने कहा एक जल्दी से क्लिप ले लूँ। अच्छा, अक्सर लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन जब तक कोई कमेंट ना करे ना तो पता नहीं चलता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो अगर आप कमेंट्स करते हैं ना तो एक बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ना एक्साइटमेंट आ जाती है और दिल करता है कि जल्दी से फिर नेक्स्ट व्लॉग भी अपलोड करूं कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जैसी भी लगती हैं, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ दिन पहले ही मेरी बर्थडे गुजरी है, तो हम लोग सैम्स गए थे। हमने थोड़ी अर्ली सेलिब्रेट कर ली थी बर्थडे, क्योंकि हस्बैंड को जॉब के सिलसिले में बाहर जाना था। तो बच्चों को ये कप केक्स अच्छे लगे, तो इन्होंने कहा मम्मा दोबारा से आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy. यहाँ पर मैं लेके गई थी बच्चों को इनकी 6 मंथ की जो डेंटिस्ट की क्लीनिंग होती है। एवरी 6 मंथ यहाँ पर बच्चों की डेंटल के पास लेके जाना होता है। वो आपके टीथ का एग्ज़ामिन करते हैं, और अगर कोई कैविटीज़ वगैरह हो या कोई भी इश्यूज़ तो उनको फिक्स करते हैं और क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है बच्चों के लिए ना, कि इनको अप टू डेट रखते हैं। वैक्सीन्स के लिए इनके 1 साल के बच्चे की ना डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाती है। अभी उनके दांत भी बहुत मुश्किल निकल रहे होते हैं, तो ये रिकमेंड करते हैं कि 1 साल के बच्चे को ही डेंटिस्ट को दिखाना शुरू कर दें। यहाँ पर उन्होंने ना क्लीनिंग करके ना हरीम की तीज के ऊपर कोई मिनरल्स या कुछ ऐसा लगाया था। इसको ना उसका टेस्ट पसंद नहीं आया था, इसलिए इसका ना थोड़ा सा अजीब सा मूड हो रहा था। अच्छा, तो गाइस मैंने आपसे ये पूछना था कि पाकिस्तान में जो फ्लड आया हुआ है हर जगह पे, आप लोग कैसे हैं और क्या हालात हैं पाकिस्तान के। खबरों में तो हम देखते ही रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली भावलपुर में है, तो वहाँ पे सब कुछ खैरियत है अभी तक। जिस एरिया में वो लोग रहते हैं सब, तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं आया। मेरे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी खैरियत का बताएं कमेंट्स में आके। बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखें और हमारे मुल्क की को तरक्की दे और हर नागहानी आफात से और मुसीबतों से बचा के रखें। यहाँ पर मैं बना रही थी आज लज़ानिया, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं एक छोटी सी रेसिपी आपसे शेयर कर लूँ। मेरे बच्चे एक्चुअली यहाँ पर बॉर्न हुए हैं ना, तो इस तरह से अमेरिकन टीवी देखते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें भी डिमांड करते हैं। स्कूलों में भी जाते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से अनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो सौते कर लिया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना ग्राउंड बीफ ऐड करूँगी। मैं बहुत सिंपल सा लज़ानिया बनाती हूँ। लज़ानिया शीट्स वालमार्ट से मैं ले आई थी, तो वो साथ में ही मैं बॉईल कर रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। लज़ानिया शीट्स भी मैं साथ ही बॉईल कर रही हूँ ताकि जल्दी से ये लज़ानिया बन जाए। यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्के से मिसाले रखूँगी क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा तेज़ मिसाले नहीं खाते। ये रेड चिली का डब्बे वाला मिसाला है, तो मैंने थोड़ा सा ये ऐड कर लिया था, और थोड़ा सा बस इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। ज़्यादा इसमें मिसाले मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फिर बच्चे ना नखरे करते हैं कि बहुत स्पाइसी हमसे नहीं खाया जाता। बस इसमें थोड़े से कैप्सिकम ऐड करूँगी। जब ये सौते हो जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी मैरिनेरा सॉस ऐड कर दूँगी। इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं। इसमें आप ज़्यादा वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग मशरूम्स भी ऐड करते हैं।
चाहे तो कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम सब्जियों के साथ बनाती हूँ। यहाँ पर मैं शीट्स को रिंस कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा रेगुलर टैप वाटर को ऑन कर दूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। यहाँ पर मैं 2 किस्म की चीज़ यूज़ कर रही हूँ। एक मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जो कि आपस में चिपक गई थी, क्योंकि इनको मैंने रखा था काफ़ी अर्से से, फ्रिज में पड़ी हुई थी ना, तो फिर थोड़ा सा इनको मैं अलग अलग कर रही थी। यहाँ पर मेरे पास चेडर चीज़ है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं आपस में मिक्स कर लूँगी। हमारी सब चीज़ें अब रेडी हो चुकी हैं, बस इनको असेंबल करना है। जल्दी से ये चीज़ें असेंबल करके बस ये डिश रेडी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं अल्फ्रेडो सॉस लूँगी और इसको पैन पर थोड़ा सा लगा दूँगी ताकि जो फर्स्ट लेयर शीट की है वो जो है ना बिल्कुल ड्राई ना हो। बॉयल की हुई लजानिया शीट्स मैं फ़र्स्ट लेयरिंग पैन में कर दूंगी उसकी, और साथ में ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ग्राउंड बीफ का ये स्प्रेड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका लजानिया ज़्यादा रनी ना बने तो इसको ड्राई रखें, मैंने थोड़ा सा इसको रनी रखा था। यहाँ पर मैंने अल्फ्रेडो सॉस स्प्रेड कर दिया। ऊपर मैं इसके थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ स्प्रिंकल करके डाल दूँगी। बस फिर आप दूसरी लेयरिंग मैंने शीट्स की दूसरी डायरेक्शंस में लगाई है। इसी तरह ही हम इनकी लेयरिंग करते रहेंगे और मिडल में मीट ऐड करेंगे, जैसे कि बिरयानी की लेयर्स लगती हैं। बिल्कुल सी मेथड से लजानिया भी बन जाता है। बस उसी मेथड से जो फर्स्ट लेयरिंग में मैंने बिल्कुल चीज़ें यूज़ की हैं उसी तरह ही मैं बाकी दूसरी लेयरिंग में हर चीज़ ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं स्पैचुला की हेल्प से जो सॉस है और मीट है उसको इवन कर लूँगी। जो सबसे लास्ट लजानिया शीट्स की लेयर है उस पर मैं मैरिनेरा सॉस और अल्फ्रेडो सॉस को स्प्रेड करके स्पैचुला से बिल्कुल इवन कर दूँगी। ऊपर मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़े से ऑलिव्स और बेल पेपर ऐड कर रही हूँ। इसको मैं 375 फ़ारेनहाइट जो कि 190 सेल्सियस बनते हैं। फर्स्ट मैं इसको 45 मिनट्स के लिए बेकिंग पे लगाऊंगी। जब 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल कर इसको अनकवर करके दोबारा से 15 to 20 मिनट्स के लिए चीज़ को ब्राउन करने के लिए दोबारा से इसको ओवन में रख दूँगी। और जब आपकी चीज़ थोड़ी सी बबल्स की तरह लगने लगे, जब वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह और अंदर का टेम्परेचर आपको 160 फ़ारेनहाइट तक चला जाए तो आपका लजानिया रेडी है सर्विंग करने के लिए। बस फिर यहाँ पर आप इंजॉय करें अपना लजानिया। बच्चों की वजह से चीज़ को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया क्योंकि उनको फिर लगता है कि शायद बर्न हो गया है। तो एज अ टिप मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो और आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।